रावल रतन सिंह। महारानी पद्मावती पद्मिनी के गौरव की साहस की कहानी के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। उन्होंने जिस बहादुरी के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा की उसको शायद ही शब्दों में बयां किया जा सकता है, लेकिन शायद ही आप सबको महारानी पद्मावती के पति रावल रतन सिंह की बहादुरी के बारे में पता होगा। आज हम आपको अपने क्रिस्टॉक चैनल में रावल रतन सिंह के जीवन परिचय देने जा रहे हैं और यह बताने जा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का सामना किया और अपने साहस का परिचय दिया तथा अपनी आन बान शान के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया। रावल रतन सिंह गोहिल वंश की शाखा रावल से संबंधित थे। उन्होंने चित्रकूट किले, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है, वहां पर अपना शासन किया। रतन सिंह को उनकी राजपूताना बहादुरी के लिए आज भी जाना जाता है। महाराजा रतन सिंह के शासनकाल के बारे में पूरी जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पद्मावती में मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने यह पुस्तक सन 1540 में लिखी थी। महाराजा रतन सिंह समर सिंह सिन्हा के पुत्र थे। समर सिंह की मृत्यु के पश्चात रावल रतन सिंह ने राजगद्दी संभाली। 1302 ईस्वी से उनका शासनकाल 1303 तक ही चला, परंतु उन्होंने इतने समय में ही अपने शौर्य का परिचय दे दिया और युगों युगों तक जीवित हो गए। सन 1303 में दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी विराजमान थे। उसी समय रतन सिंह का सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह हुआ था। राजा गंधर्वसेन ने पद्मावती का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर आयोजित करने की योजना बनाई थी। पद्मावती के पिता राजा गंधर्वसेन ने सभी पराक्रमी हिंदुओं को निमंत्रण दिया। पद्मावती के पास एक हीरामन नामक तोता था जो पद्मावती को बहुत प्रिय था। उसके माध्यम से राजा रतन सिंह तक भी सूचना पहुंचाई गई और उन्हें भी स्वयंवर में शामिल होने का निर्णय लिया। वहाँ पर उनका सामना महाराजा मलखान सिंह से हुआ। उनको हराकर उन्होंने पद्मावती से विवाह किया और उन्हें चित्तौड़ ले आए। पद्मावती से विवाह करने के बाद उन्होंने दोबारा किसी से भी विवाह नहीं किया। जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावती के अनुसार रतन सिंह को वीर गति अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए हुई। उस समय रतन सिंह के राज दरबार में एक राघव चेतन नामक संगीतज्ञ था। एक दिन रतन सिंह को राघव चेतन ने काला जादू की सच्चाई पता चली तो उन्होंने राघव चेतन को गद्दे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ हाथ मिलाया और रावल रतन सिंह के बारे में सारी बातें बताई। अपने गलत मंसूबों को कामयाब करने के लिए रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में खिलजी को बताया और कहा कि वैसे रानी तो आपके पास होनी चाहिए। पद्मावती के सौंदर्य की कहानी सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का उनके प्रति प्रेम उमड़ गया और उन्होंने पद्मावती को हासिल करने की ठान ली। रानी पद्मावती को पाने के लिए खिलजी ने सबसे पहले रतन सिंह के साथ मित्रता करने का तरीका आजमाया और रतन सिंह के साथ रानी पद्मावती को देखने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। रतन सिंह ने खिलजी की वह ख्वाहिश मान ली और पद्मावती के चेहरे की छवि को आईने के जरिए खिलजी को दिखा दिया। पद्मावती रतन सिंह के इस फैसले के विरोध में थी, परंतु उन्होंने रतन सिंह की बात मान ली। रानी पद्मिनी की खूबसूरती देखकर खिलजी के होश उड़ गए। अब तो वह किसी भी हालत में पद्मिनी को पाना चाहता था। खिलजी ने अपने सैनिकों की मदद से राजा रतन सिंह को उन्हीं के महल से अगवा कर लिया, जिसके बाद रावल रतन सिंह को उनके सिपाहियों खिलजी से बड़े संघर्ष के बाद छुड़वा लिया, परंतु खिलजी ने फिर हमला करके किले के चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से किलाबंदी होने से ना तो किले के अंदर जा सका और ना ही किले के बाहर जा सका। धीरे धीरे किले के अंदर भोजन सामग्री खत्म होने लगी। किले के बिगड़ते हुए हालात देखकर रतन सिंह ने किले के बाहर निकलकर लड़ाई करने का निर्णय लिया, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी। रतन सिंह ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी तो भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए।
जब पद्मावती ने यह समाचार सुना तो उसने हिंदू रानियों के साथ अग्निजोहर किया और यही रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह की प्रेम कहानी पूरी हो गई। दोनों मरकर भी अमर हो गए। जय पद्मिनी, जय रावल रतन सिंह, जय हो चित्तौड़। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं,